जो लोग मेरे को नहीं जानते हैं, आई एम न्यू टू द यूट्यूब चैनल। यूट्यूब पे मैंने सोचा कि शेयर किया जाए अपने व्यूज़, अपना एक्सपीरियंस, जो मैंने हर्डल्स एंड थिंग्स जो यहाँ पर देखी, प्रॉब्लम्स देखी और मेरे को एक्सपीरियंस मिला है उन चीज़ों से। फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे। जैसे आज मैं पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं उसे, तो अगर जो लोग कनाडा में हैं उनको वो एक ज़रूरत है फॉर एक्सप्रेस एंट्री, एंड उस चीज़ के लिए आज मैं सोच रहा था कि बात करें उस पर हम, कि अगर आप वो चीज़ एक्सप्रेस एंट्री के लिए आपको चाहिए तो कम से कम आप 1-1.5 महीना पहले, 1.5 months पहले स्टार्ट कर दें प्रोसेस टू गेट दैट पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम कनाडा इफ़ यू आर इन कनाडा। क्योंकि वो पूरी एप्लीकेशन यहाँ से आप लगाएंगे एंड देन इंडिया जाएगी, इंडिया से क्लियर होके आएगी। इट यूजुअली टेक्स 8 weeks, 6 to 8 weeks, जो उन्होंने BLS की वेबसाइट पे कहते हैं वो। बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था, जब मैंने अभी रिसेंटली ड्यू टू कोविड सारी चीज़ें एज़ यू नो सब कुछ डिले पे चल रहा है, बैकलॉग्स हैं बहुत सारे, एंड मैंने जब अपना भेजा ड्यू टू कोविड डिले था, स्टिल आई वुड से कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा। विद इन अ मंथ मैंने कनाडा से बाय पोस्टल एप्लीकेशन प्रोसेस से भेजा, एंड देन वो विद इन अ मंथ मेरे पास वापस आ गया था मेरे पोस्टल कोड पे। दे यूजली कोरियर इट। तो उसका प्रोसेस जैसे आपने ऑनलाइन देख लिया होगा वेबसाइट पे BLS की, बट स्टिल थोड़ी कन्फ्यूजन्स होती हैं, जैसे मेरे को भी हुई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये पोस्टल एप्लीकेशन से भेजेंगे एंड देन इट विल बी कैसे DD भिजवाना है, चेक भिजवाना है। इट्स सो कन्फ्यूजिंग, इट्स नॉट दैट मच क्लियर। वेबसाइट पे इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट जैसे मैंने किया था, मैंने एक चांस लिया था पर मैं डर रहा था अंदर से। तो आप सिंपल एक $44.40 का, जो टोरंटो या ऑटोवा में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन फ़ीस वहाँ पर है। अगर वैंकूवर का आप देखेंगे वेबसाइट पे उन्होंने अपडेट किया है, वो थोड़ा ज़्यादा है, वो $48.40 है। तो ये आपकी सिर्फ हो गई फ़ीस फॉर प्रोसेसिंग दैट एप्लीकेशन। जो कोरियर चार्जेस हैं वो अलग हैं, दैट इज़ समथिंग अराउंड $50। तो टोटल आपके लगेंगे $94 समथिंग। एंड उसके अंदर आपका अगर स्कॉशिया बैंक है, TD बैंक है, BMO है, सिंपल एक आप अपना ड्राफ्ट बनवाएं। एंड ड्राफ्ट अगर आप जैसे वहाँ पर बैंक में जाएंगे तो ड्राफ्ट आपने $44.40 का बनवाया, तो उनकी एक प्रोसेसिंग फ़ीस भी होती है विच इज़ $6, $7 समथिंग। हर बैंक का अलग रहेगा वो। तो एक चेकलिस्ट है, आप चेकलिस्ट डाउनलोड करेंगे उनकी वेबसाइट से। दैट चेकलिस्ट यू नीड टू सेंड दैट टू, जो आखिरी में आप देखेंगे सिग्नेचर चाहिए होता है आपको। चेक वहाँ का आप डालेंगे कि येस मैंने ये सारी चीज़ें जो मैं पोस्टल से भिजवा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। आपको अपना पासपोर्ट भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले जाते थे तो पासपोर्ट चाहिए होता था, आप भिजवाते थे इन पोस्टल एप्लीकेशन टू बिफोर कोविड। सो आफ्टर कोविड उन्होंने एक कहा है कि आपने सिर्फ एक कॉपी भिजवानी है, लाइक अ फ़ोटो कॉपी। तो सारे पेजेस की एक फ़ोटो कॉपी करवाएं और वो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट, एक फ़ोटोग्राफ जो उन्होंने डायमेंशंस भेजी हैं एग्जैक्टली वही, और एक आपने DD भिजवाना है $44.40 का। एंड देन यस,
वर्क परमिट, अगर आपका करंट कनाडा में क्या स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग, अगर इफ़ यू आर वर्किंग तो वर्क परमिट होएगा ऑफ कोर्स, वर्क परमिट का एक फोटो कॉपी। देन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो स्टडी परमिट की एक कॉपी, वो आपने भिजवाना है सो दैट उनको एक लीगल स्टेटस आपका पता लग जाए। एंड देन दे विल सेंड इट टू इंडिया, जो आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होएगा। आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ऐसे ऐसे अपडेट हो गया है, एक्नॉलेजमेंट रिसीट आती है आपके ईमेल पे दैट दिस थिंग हैज़ बीन सेंट टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो आपका एड्रेस होएगा। लाइक मेरा दिल्ली का है क्योंकि मैं दिल्ली का हूँ, तो दिल्ली का मेरे को एक आ गया था कि मेरे यहाँ पर सबमिट हो गया है। एंड उसके बाद आपको कोई अपडेट नहीं आता, आपको सीधा तब अपडेट आता है कि आपका हो गया है और पोस्ट हो जाती है। मैं थोड़ा हाफ रहा हूँ क्योंकि बहुत ठंड है। एंड आई एम वॉकिंग टू, ये मैं पहले टोरंटो रहता था, अब टोरंटो नहीं रहता हूँ, और यहाँ पर अभी -16 हो रहा है। फेब्रुअरी इन बेरी इज़ -16। पीपल हु डोंट नो बेरी, वेयर इज़ बेरी इज़, सो बेरी इज़ अप नॉर्थ 107 किलोमीटर्स फ्रॉम टोरंटो। एंड यहाँ बहुत ठंड है, कम से कम 4 to 5 डिग्री का अंतर रहता है हमेशा, बट इट्स गुड। आई लाइक हेयर मोर। पहले टोरंटो रहता था, अब नहीं रहता यहाँ पर। सो या वेयर वाज आई। सो आपने वो चीज़ एप्लीकेशंस भेजनी है, प्रोसेसिंग टाइम इट्स लाइक 1 month, चाहे आप कहीं से भिजवाएं। अगर वेबसाइट पे लिखा हुआ है ऑटवा में 10 days लगेंगे, वो बस ऐसे ही लिखा हुआ है। मेरे एक और फ्रेंड था जो ऑटवा में, उसने ऑटवा से भिजवाई क्योंकि वो ऑटवा में रहता है, ज्यूरिसडिक्शन उसकी ऑटवा की थी, उसको 1.5 महीना लग गया। सो वो लिखा हुआ है, क्योंकि पहले ये होता था कि आपने एप्लीकेशन लगा दी है तो प्रोसेस हो जाएगी और जल्दी हो जाती थी, बट कोविड की वजह से अब सब कुछ डिले हो चुका है। एंड स्टिल मैं कह रहा हूँ कि वो 1 महीने में मेरे हिसाब से बहुत जल्दी है, सही है। लाइक कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया जब एप्लीकेशन जाती है, एक और चीज़ जो मैंने इनकाउंटर की, मेरे को अपने टाइम जब मैंने अपना किया था तो मेरे को बहुत सारी कन्फ्यूजन थी कि कैसे होगा। इंडिया में जब आपकी एप्लीकेशन जाएगी तो वो वहाँ से आपको कॉल करेंगे, जो भी आप इंडियन नंबर देंगे अपने फादर का, ब्रदर का और समबडी एल्स जो आपके ब्लड रिलेशन में है, उनको कॉल करेंगे। वो बुलाएंगे या तो पुलिस स्टेशन या फिर वो खुद आएंगे घर पे। तो हर स्टेट का अलग है। जैसे मैं दिल्ली का हूँ तो दिल्ली में उन्होंने कॉल करके बोला कि आप ऐसे ऐसे इसको भेज दो विद डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग। सो माय डैड सेड कि यार वो कनाडा में है, कनाडा से थोड़ा यहाँ पर आएगा। सो वो खुद फिर आए, जो ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर जो भी इस चीज़ डिपार्टमेंट में होते हैं। सो एंड एक मेरा फ्रेंड था गुजरात में, उन्होंने, क्योंकि कोविड चल रहा था, लॉकडाउन वगैरह था उस समय, सो उन्होंने सिर्फ फ़ोन पे ही कहा कि आप मेरे को डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कर दो। सो हर स्टेट का अलग अलग रहता है। सो आई वुड से कि इट्स ईजी। स्टिल आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो यू कैन टेल मी, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। और मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, जैसे भी जो भी हेल्प मैं कर पाऊँ आपकी, क्योंकि मैं ये सारा एक्सपीरियंस तभी शेयर करता हूँ जब ये मैंने खुद उस ट्रैक से निकला हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट कि जो मेरे को प्रॉब्लम्स आए वो किसी और को ना आए। मैं इसलिए ही यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ अपनी चीज़ें, अपना एक्सपीरियंस। एंड मैं बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आई एम न्यू इन टू यूट्यूबिंग एंड एवरीथिंग। आपको नहीं पसंद आई है, आपको पसंद आई है, आपको कोई कमी लग रही है, डू लेट मी नो, मेरे को आप बताओ कमेंट्स में, सो दैट मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। एंड मैं और आगे ऐसे अपने एक्सपीरियंसेस कनाडा से रिलेटेड शेयर करना चाहता हूँ, एंड आई विल डू दैट। डू सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट, शेयर इट, इवन इफ यू डोंट लाइक इट, dislike that on the YouTube thing down, and do let me know how you like it and what kind of videos you want in future so that I can make and help everyone. All right, till then, bye, see you later.